अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सदात कॉन्सेप्ट डायरेक्टर अकेडमी। आज हमारा लेक्चर 10th क्लास के लिए होगा। 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगी और उन्हें फैक्टराइज करना होगा। ऑलरेडी ये हम चैप्टर 4 में 9th क्लास में फैक्टराइजेशन बड़ी डिटेल में पढ़ के आए, लेकिन दोबारा से इस चीज को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हैं। इतना मुश्किल नहीं है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है कि देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है उसमें 1 2 3 वैल्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं इसकी लिखूं तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x² के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a होगी, x के साथ जो भी होगी वो b होगी और तीसरी वैल्यू रह जाती है कांस्टेंट वैल्यू। अब सिंपल सा पैटर्न ये होता है इसका कि हमने a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी नंबर हमारे पास बनता है हमने उसके 2 मल्टीपल ऐसे ढूंढ लेते हैं जिन्हें अगर प्लस माइनस करें तो ये हमारी मिड वाली टर्म बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर बन जाए जो a और c को मल्टीप्लाई करने से बना। तो अब इसको प्रैक्टिकली जो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को एक दफा दोबारा से रिपीट कर देते हैं। x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें मिड टर्म इस वक्त क्या है x, और कोफिशिएंट्स को ही ज्यादातर देखा जाता है। x² का कोफिशिएंट इस वक्त 1 है, वहां कुछ भी नहीं होता 1 है, और इसी तरह x का भी कोफिशिएंट इस वक्त 1 है। तो देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 6 1 दा 6। तो इसके कोई ऐसे 2 मल्टीपल ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने से ये 1 है। तो 2 3 दा 6, 2 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा और इन्हें माइनस करें तो 1 बनेगा। अब बात सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि देखें इन दोनों में से किसके साथ माइनस का साइन है, तो वो हमारी मिड टर्म वाली जो वैल्यू होगी वो बताएगा कि किसके जो भी साइन मिड टर्म वैल्यू के साथ होगा वो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ वो लग जाएगा। यानी कि इस वक्त मिड टर्म में हमारे पास साइन जो है वो माइनस का है और ये माइनस का साइन इस वक्त 2 और 3 वैल्यू में से 3 के साथ लगेगा कि 3 एक बड़ा मल्टीपल है। तो बाकी तो सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, x² माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये सारा सेम रहेगा। सिर्फ ये जो मिड वाली टर्म है इसमें इसे हमने तोड़ना है और उसके जो मल्टीपल है वो हमने ढूंढना है। एक होता है 2x, ये जो भी वेरिएबल साथ होगा वो इन दोनों मल्टीपल के साथ देख लिया 2x, और दूसरा हमारे पास है 3x। अब जो ये माइनस का साइन है ये 2 के साथ लगेगा या 3 के साथ, दोनों में देखा जाएगा बड़ा कौन सा है। इस वक्त बड़ा 3 नंबर है तो 3 के साथ माइनस लग जाएगा और इसके साथ फिर प्लस भी रह जाता है, वो इतना भी रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेयर बन गया है, ये एक पेयर है ये दूसरा पेयर है। इस पेयर में क्या कॉमन है, बिल्कुल है, x कॉमन है। x कॉमन आ जाएगा तो 2x थे तो 1 रह गया प्लस 2। यहाँ पे देखें इन दोनों के पास माइनस भी कॉमन है और 3 का टेबल भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन, 3 1 जा 3, ये 3 सारे का सारा बाहर आ गया, x रह गया माइनस, क्योंकि बाहर आ चुका था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर प्लस, और 3 2 दा 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए x प्लस 2 दो दफा है तो x प्लस 2 को एक दफा ही कॉमन करके लिख देंगे और x माइनस 3, ये x और ये माइनस 3 बच जाएगा, इसको अलग करके लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 है और x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है, दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x के लिए इनको सोल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ये 2 प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पे जो 3 माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है, सेट इसलिए कहा जाएगा कि इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास -2 आया है और फिर क्या आया है 3, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया 3 आ गया। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे हम। इस पहले नंबर को आखिरी जो हमारे पास ये होगा x² का कोएफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें इस वक्त हमारे पास क्या बनेगा, x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
पहला नंबर आखिरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 28 बन जाएगा। तो 28 के कोई ऐसे दो मल्टीपल होते हैं जिन्हें माइनस करें या प्लस करें तो 3 है। थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे आएगा। 3 को तोड़ेंगे तो 7 4 28 आएगा। तो अब 7 और 4 में से ये जो मिड टर्म का साइन है ये दोनों में से किसके साथ लगेगा, 7 के साथ, क्यों 7 बड़ी वैल्यू। तो यहाँ 4 है तो 4 के साथ फिर माइनस लग जाएगा और 7 के साथ फिर प्लस लगेगा। तो 7 4 28 और 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3। ये पेयर है, इसमें से x कॉमन है, x माइनस 4 रह जाएगा, या इस पेयर में फिर 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी x माइनस 4 दो दफा था, एक दफा लिख दिया गया, x प्लस 7 बाकी जो रह गया एज आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 अलग हो गया और x प्लस 7 इक्वल टू 0 अलग से सोल्व कर दिया। ये माइनस का यहाँ पे 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। इस तरह ये 7 इधर क्या है प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो अब जो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -7 और 4। सोल्यूशन सेट को तरतीब से थोड़ा सा लिखा जाता है कि छोटी वैल्यूज पहले है बड़ी बात में, अगर आप तरतीब लिखते हैं तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये सोल्यूशन सेट हमारा सोल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, प्रोसीजर वही रहेगा। हमने c को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आएगा उसके दो मल्टीपल होते हैं, ऐसे मल्टीपल जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 13 आए, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो वाला नंबर है। तो देखिए रफ पे हम साइड पे देख लेते हैं, 6 5 का क्या आ जाएगा, या माइनस का 6 और माइनस का 5 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा -30। -30 के दो मल्टीपल होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 15 अगर मैं करता हूँ तो क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब देखें, अब 2 और 15 को माइनस करेंगे तभी 13 बनेगा, तो माइनस किसके साथ लगेगा और प्लस किसके साथ लगेगा, ये हमारा साइन बताएगा। ये वाला मिड टर्म वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा, तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 15, इसका मतलब है 2 के साथ माइनस लगेगा। तो सोल्व करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15x माइनस 5 मिलेगा। तो अब प्लस 15 के साथ क्यों लगा, क्योंकि मिड टर्म का साइन प्लस का है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगता है, इक्वल टू 0। ये रफ मार्क है, इसे आपने इग्नोर कर देना। 6x स्क्वायर और 2x, इन दोनों में देखिए कॉमन इस पर क्या है, एक तो 2 का टेबल कॉमन है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और दूसरा x कॉमन है, इसके पास 2x है और इसके पास एक ही x है, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और एक x रह गया, -2x पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो पीछे 1 है। यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ 5 का टेबल कॉमन है इन दोनों में, तो 5 3 जा 15 और x अकेला था, एज आ गया -5 पूरे का पूरा बाहर आ गया तो 1 रह जाता है पीछे। अब देखें यहाँ पे 3x माइनस 1 3x माइनस 1 दोनों जगह पे है, तो 3x माइनस 1 अलग से आ जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो बचेगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 1 है इधर माइनस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया उधर जाके, और 3 यहाँ पे क्या हो रहा था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ गया 1/3। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या रहेगा -5/2 और 1/3, ये हमारा सोल्यूशन सेट रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए क्यों इसमें डिनोमिनेटर है। तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तब जाके फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे हमने पार्ट 1 में डिनोमिनेटर खत्म किया था, यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो डिनोमिनेटर यहीं से आप खत्म कर लें, या आप पहले राइट साइड को 0 पुट कर लें। जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले हम एक साइड को 0 कर लें, तो दोनों मेथड है जो मर्जी सोल्व कर लें। मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले राइट साइड को 0 कर लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 9/2, उधर प्लस का 9/2 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9/2 हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, देखिए कि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। उस साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा 2 जीरो के साथ तो जीरो ही हो जाएगा, इसलिए इस साइड पे मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि 2 पहले एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस फिर मल्टीप्लाई हुआ 3/2 एक्स के साथ, और फिर -2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9/2 के साथ, इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखें यहाँ पे 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ ये वाला 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 काट गए, यहाँ पे भी 2 और डिनोमिनेटर का 2 काट गए, यहाँ पे क्या रह जाएगा -3x, और यहाँ क्या रह जाएगा -9 = 0। देखिए दोबारा से क्या करेंगे, फिर आप हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बात की है, अब दोबारा से हमने क्या करना है, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 के कोई से ऐसे मल्टीपल पढ़ने, 9 2 -18 हो गया। अब 18 क्या होता है, 6 3 18, 6 और 3, 6 में से 3 माइनस करें तो 3 बन जाएगा, इसका मतलब बेटा भी बन रही है और ये वाला नंबर भी बन रहा है, तो इसके फैक्टर केवल सही है। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर। अब देखिए 6 और 3 में से माइनस किसके साथ लगेगा, 6 के साथ लगेगा, तो फिर 3x के साथ प्लस लगेगा और 6x के साथ माइनस लग जाएगा, और -9 = 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 और 3 कोई से मल्टीपल नहीं, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आएगा। x यहाँ पे 2 थे, x ये 2 एज इट इज आ गया, x 2 थे तो एक x कॉमन आ गया, एक रह गया। इसी तरह यहाँ पे x एक ही था वो बाहर आ गया, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। अब इन दो नंबर पे देखें तो पहले तो माइनस की कॉमन है, दोनों में एक जैसा, और फिर 3 का टेबल कॉमन है, तो 3 2 6 x एज इट इज आ गया, और 3 3 अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगेगा, देखिए ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया था तो पीछे क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। यही एक टेक्निकल स्टेप था इस क्वेश्चन में, बाकी सेम था, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x + 3, 2 दफा था, एक ही दफा लिख दिया कॉमन करके, और x - 3 = 0। अब 2x + 3 = 0 अलग से कर देंगे, और x - 3 = 0 अलग से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 था ये प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो अब आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनता है, -3/2 और 3, ये आपका सॉल्यूशन सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पहले 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए।